नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और इस समय मौजूद हूं मैं श्यामा प्रसाद सिविक मुखर्जी सेंटर पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर पर ये दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है और यहाँ पर कर्मचारी जो हैं उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से उन्होंने हल्ला बोला है, मोर्चा खोला है। बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानियाँ, पिछले 4 महीने से वेतन आपको नहीं मिला? ये 4 महीने से तो वैसे ही हम खींच के जा रहे हैं, बल्कि ये जब से ट्राइफरकेशन 3 टुकड़ा हुआ तब से परेशानियां चल रही है। पहली बात क्या है कि इन्होंने ट्राइफरकेशन के टाइम इन्होंने असेट्स का 3 टुकड़ा किया है, लायबिलिटी का नहीं किया है। एफडीएमसी के पास इनकम है, खर्चे के लिए एक भी अस्पताल नहीं है। नॉर्थ डीएमसी के पास खर्चा इनकम तो है ही नहीं, खर्चे के लिए 8 मेजर हॉस्पिटल और एक मेडिकल कॉलेज है। ये परमानेंट सोल्यूशन है इसका। जब तक तीनों कॉरपोरेशन या तीनों का वित्तीय विभाग इकट्ठा नहीं होगा, इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि हमारी सालाना आमदनी इंक्लूडिंग ग्रांट 2700 करोड़ है, वेरएस हमारा सालाना एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग कंटीजेंसी, सैलरी, पेंशन हमारा 45 करोड़ है। तो 1800 करोड़ का तो हमारा सालाना घाटा हो रहा है। 1800 करोड़ यानी 240 करोड़ रुपया महीने का इनकम है हर चीज़ के लिए। वेरएस हमारा खर्चा है 390 करोड़, तो 150 करोड़ रुपया हर महीना हमारा घाटा बढ़ते जा रहा है। हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम टैक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। ओनली सोल्यूशन इज रीयूनिफाई ऑल द 3 कॉर्पोरेशन और रीयूनिफाई द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज ए सिंगल यूनिट। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हमें ले लें और हमारा दिल्ली का पूरा एमसीडी का इनकम वो ले लें और हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर तीनों कॉर्पोरेशन को लायबिलिटी के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सर, आपने पूरा का पूरा जोड़ लगा रखा है, पूरा का पूरा गणित लगा रखा है। आपने कहा है कि ये ट्राइफिकेशन जो हुआ ये विसंगतियों से भरा हुआ है और जब तक इनको यूनिफॉर्म इकट्ठा नहीं किया जाता इसकी समस्या का हल नहीं निकलेगा। लेकिन चूंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, अभी उसमें समय लग सकता है। क्यों लग सकता है? जब मेरी बात सुनिए, जब 3 टुकड़े करने में इनको 1 दिन भी नहीं लगा, इकट्ठे करने में इनको 10 साल क्यों लगा? ये तो 8 साल की समस्या है जो हम भुगत रहे हैं। पहले कॉर्पोरेशन से रेजोल्यूशन पास होगा, फिर वो रेजोल्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट असेंबली में पास करेगा, फिर केंद्र गवर्नमेंट अध्यादेश लाके कर सकता है। 3 कानून के लिए अध्यादेश ला सकता है, इसके लिए नहीं ला सकता। यहाँ से रेजोल्यूशन ये करना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल पे दोष कर रहा है और केजरीवाल का तो फुल स्टेटूट नहीं है, फुल अधिकार नहीं है एमसीडी का। जब तक ये लोग नहीं भेजेंगे, उनको क्या ज़रूरत है इकट्ठा करने की? ये यहाँ से भेजें, वो वहाँ से भेजें, फिर केंद्र कर नहीं रहा तो फिर केंद्र के ऊपर है। मगर यहाँ से सिस्टम से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। 8 साल से 3 बार रेफर मार्क तक हुआ। आप इसके लिए मुख्यतः अहम रूप से किसे जिम्मेदार मानते हैं? अभी तो फिलहाल तो आम आदमी भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, तीनों पार्टी इन्वॉल्व है। तीनों में से यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके आप दिल्ली गवर्नमेंट भेजो, तभी तो वो असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन तीनों पार्टी अपने आप को हितैषी बताती हैं। आपने देखा होगा कि सुबह भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे पैदल मार्च पर निकली है। आम आदमी पार्टी ने मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो। ये 3 टुकड़े होने से उनको फायदा हुआ है। 3 मेयर, 3 कमिश्नर, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, 3 लीडर ऑफ द हाउस, 3 लीडर ऑफ द अपोजिशन। 3 दिन उनका पोस्ट बढ़ा। बाबू तो वहीं की वहीं है। फिर वो अपने फायदे लेके हमारे लिए क्या किया? यानी अपने लाभ के लिए उनका सबका लाभ है कि वो 3 टुकड़ों में फटी रहे। उनका ये वाकई हमारे साथ धरने में है, केजरीवाल के वहाँ जा रहे हैं, ये वाकई हमारा भला चाहता है। ये पहले अपने हाउस से रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली सरकार भेजें, फिर हम देखेंगे कि ये है दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार कर रहा नहीं है, जब पहले ये भेजो तो सही। ये भेजेंगे, वहाँ नहीं कर रहे तो फिर हम उनसे मुद्दा उठाएंगे। वो नहीं किया तो फिर हम केंद्र से जाएंगे। सर, अभी आपकी जो एजिटेशन है वो सैलरी को लेकर है या आप चाहते हैं कि इसको यूनिफॉर्म किया जाए तीनों निगमों को? मैं वही तो कह रहा। सैलरी 2 साल पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, सैलरी दे दिया, सब चुप बैठ गया। अब भी दे देंगे, सारा चुप बैठेंगे, मगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एज ऑन डेट आपकी महीने की आमदनी 240 करोड़ है और आपका महीने का एक्सपेंडिचर 390 करोड़ है। 150 करोड़ रुपया हर महीना आप घाटे में लेते जा रहे हो। इसका सोल्यूशन आप कहाँ से निकालोगे? जब तक आप 1 पैसा हाउस टैक्स नहीं बढ़ा सकते, पार्किंग नहीं बढ़ा सकते, कुछ भी बढ़ा नहीं सकते। और हमारा तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है कि हमने बढ़ा दिया ले लिया। ये तो जो इलेक्टेड डेलिबरेट विंग को इनको डिसाइड करना है। अच्छा, एक सवाल मुझे ये बताएं, चूंकि अभी आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी समान रूप से दोषी हैं। ये जो आपको वेतन की जो समस्या है, ये जो ट्राइफिकेशन हुआ इसे तो 10 साल हो गए,
2012 में 2012 में हुआ। हाँ। और ये आपको जो वेतन की जो समस्या है ये कब से आपको हो ये गई? तब से है, जब से ट्राइफरकेशन हो गया तभी से हो गया। अभी मेरी बात सुनिए, ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट से फंड आते हैं उससे तनख्वाह दे देते हैं, फिर लोन लेके तनख्वाह दे देते हैं। अरे उसको वापस तो हमारे इनकम से देंगे, इनकम तो है ही नहीं। इसका परमानेंट सोल्यूशन मैंने बताया वही होना है, रीयूनिफाई ऑल द कॉर्पोरेशन और रीयूनिफाई द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ऑल द 3 कॉर्पोरेशन। नहीं तो दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ले ले, हमारा पूरा इनकम ले ले और हमारा तीनों का एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन एक्चुअल बेसिस वो हमें तनख्वाह का मीट आउट अभी आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी फर्दर? आप किस तरह से इस एजिटेशन को लेकर चल रहे हैं? हम तो यही- किस तरह से आपका विरोध प्रदर्शन होगा, उसका क्या सबूत रहेगा? हम तो यही करके सबके कान में डाल रहे हैं। नहीं किया तो हम जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकता, समझ गया ना। ये हमारा खुद का ओन फर्म तो नहीं है कि हम कुछ डिसाइड करें। हमने आपको माध्यम से बता दिया, नेताओं के माध्यम से बता दिया, बाकी कौन क्या कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आपको सैलरी तो चाहिए, वेतन तो चाहिए, घर तो तभी चलेगा आपका। आपका देने से क्या फायदा आगे? ये तो लाइफ लॉन्ग सिस्टम है, इनको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। ये ड्रामा बहुत हो चुका है, अब आगे हम इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं आपके हाथ में तख्तियां दे रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पे लिखा है वेतन दो, वेतन दो भीख नहीं, सच है वेतन हमारा हक है। ये तमाम कर्मचारी जिनका ये कहना है कि दिल्ली नगर निगम में राजनीति हो रही है, इस राजनीतिक रूप से जो है इसका जो सीधा उस राजनीति का शिकार जो हो रहा है वो दिल्ली नगर निगम का कर्मचारी हो रहा है। 3 निगमों में जो बांटा गया, जो कि शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो उन्होंने निगम को दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और तब से ही इनको वेतन की समस्या का जो है सामना करना पड़ता है। उनका कहना है क्योंकि कुछ निगमों की आमदनी कम है और खर्चा ज़्यादा है। अब सवाल सिर्फ ये है कि आप बड़े संख्या के अंदर कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं और जब आपका काम प्रभावित होगा तो जाहिर है कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी प्रभावित होगी, जिसका खामियाजा सीधा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ेगा। फिर भी दिल्ली की जनता नहीं भुगत रही है। पिछले 4 साल में कोरोना काल में भी एमसीडी से किसी की डेलीगेट ऑफिशियल डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी एक भी केस नहीं है। डॉक्टर ने भी पूरा टाइम दिया, सैलरी रेस्पेक्टिव ऑफ गेटिंग सैलरी और नॉट, डॉक्टर ने सभी ने अपना ड्यूटी निभाया। अभी आपको ये बताता हूँ, 1:45 बजे 3rd फ्लोर में कोर कमेटी की मीटिंग है, आप वो अटेंड करके जाइए, ठीक है जी। कोरोना काल में भी एमसीडी के कर्मचारियों ने कोरोना से युद्ध स्तर पर युद्ध लड़ा और अपने बच्चों की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर एमसीडी के कर्मचारियों ने कोरोना से युद्ध स्तर पर काम किया। और ये एक महीना, 2 महीने, 3 महीने, आज 5 महीने होने को है, अभी तक सैलरी नहीं आई है। बताइए कब तक हमारे सबर का इम्तिहान लेंगे ये? हम अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सैलरी नहीं दे रहे। हम कब तक करेंगे? जो एरिया कोई भी नहीं मिलता है। 7 CPC आए हुए 2016 में लागू हो गया था, 17 में हमें सैलरी उसके हिसाब से मिलनी स्टार्ट हुई, लेकिन उसका एरिया जो है छोटे एम्प्लॉय का 26,000 है, बड़े एम्प्लॉयों का 1 लाख 2 लाख भी बनता है, वो आज तक नहीं मिला है। डीए एरिया हर साल में 2 बार बढ़ता है, वो हमें 2017 का 2019 में मिलता है, 2018 का कुछ पता ही नहीं, 19 का अभी आएगा, 20 का तो भी लागू। हमें एरिया के ऑर्डर वो डीए ही बंद कर दिया बीजेपी ने, तो एरिया तो मिलना बंद किया। वो उन्होंने शायद सोच लिया होगा कि एरिया देना पड़ेगा, सिर्फ डीए ही बंद कर दो। उसके अलावा मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है, बंदा अपना पैसे लगाता है, इलाज करवाता है अपने परिजनों का, उसके बाद वो यहाँ पे फाइलें चलती हैं, पास हो जाता है बिल, लेकिन उसका एरिया का साल 1.5 साल तक उसका पेमेंट ही नहीं होती है। 30,000 40,000 लाख भी खर्चा होता है। बीमारियाँ छोटी मोटी तो होती ही नहीं, छोटी हो तो बंदा जेब से भी लगा ले, वो जेब से भी तब लगाए जब सैलरी मिलेगी। वो सैलरी नहीं मिलती तो एरिया वेरिया तो वो गए सब भाड़ में। अगर आप यहाँ से अगर लिस्ट निकलवाएंगे, अगर यहाँ से हम ब्यौरा लेंगे कि हमारे जो एरिया रुके हुए हैं कितने लंबे रुके हुए हैं, तो शायद सैलरी से भी ज़्यादा होंगे। अभी चूँकि आपके ये प्रदर्शन चल रहे हैं तो आप जो है जिस तरह से आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी भी अपनी तरफ से विरोध प्रदर्शन कर रही है, भाजपा भी कर रही है, तो क्या निगम का कर्मचारी इनसे खड़ा होकर इनके साथ चलने वाला है या कुछ अलग आप अपना रास्ता अख्तियार करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति कर्मचारियों में घुस जाती है। देखिए ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये हमारे निगम के नेता है, हम इनसे अनुरोध करते हैं जो भी हम इनसे अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन इनके अगर इन्हें सुनना होता तो इनको सब पता है। रिपोर्ट कौन सी नहीं मांगते हैं, खर्चे की रिपोर्ट मांगते हैं, रेवेन्यू की रिपोर्ट मांगते हैं, सब रिपोर्ट इनके पास है। क्या सभी पार्टियां, लगता है आम आदमी पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है, सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बात करें जो विपक्ष में बैठी हुई, तमाम बराबर जिम्मेदार हैं? आप पार्टी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पार्टी कभी होती ही नहीं। पूरे विश्व में या पूरे भारत में पार्टी का कोई नाम ही नहीं है।
पार्टी जो होती है पक्ष और विपक्ष, जब तक पक्ष में है उसकी सारी गलतियां हैं, विपक्ष उसकी गलती गिनवाता रहेगा, फिर वो पलट जाएगा, विपक्ष पक्ष में आ जाएगा तो विपक्ष वाले उसको खींचेंगे। मतलब गलती तो आप कभी किसी नेता की देख ही नहीं सकते, जब तक वो पक्ष में है तब तक उसकी गलतियां विपक्षी गिनवाएगा, लेकिन वही गलतियां जब पक्ष में आने के बाद विपक्षी करेगा तो वो ख़त्म हो जाएंगी सारी। तो ये तो चलता रहेगा। आप बड़ी भारत से बाहर तो हो नहीं, आप भी भारत के हो, आप दिल्ली के हो, आपको भी पता है ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि नेता की कभी भी गलती नहीं होती है। जब वह सत्ता पक्ष में होता है तो विपक्ष उसकी गलतियां गिनवाता है, और जब विपक्ष वाले नेता सत्ता पक्ष में पहुंच जाते हैं तो आज के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जब वो कल विपक्ष में पहुंचते हैं तो वो गलतियां गिनवाते हैं। तो ये एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इन कर्मचारियों का दोष क्या, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष बदलते रहेंगे लेकिन इन लोगों के हालात जो है वो नहीं बदल रहे, और इसी को लेकर ये अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं। और दिल्ली नगर निगम के प्रशासन को, दिल्ली नगर निगम के चुने हुए प्रतिनिधियों को, दिल्ली की सरकार को, केंद्र की सरकार को गुहार लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।